नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों की रील, जहां आपको दिखाएंगे वो खबरें जो आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं, लेकिन विस्तार से और पूरी ऑथेंटिसिकेशन के साथ ये खबर आपको विस्तार न्यूज पर देखने को मिलेगी। आइए खबरों की रील की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक वायरल वीडियो की जो लगातार आप देख रहे होंगे। क्या आपने कभी किसी रेलवे ट्रैक पर कार को दौड़ते हुए देखा है? अभी तक नहीं देखा तो अब आपको दिखा देते हैं। दरअसल एक महिला ने रेलवे ट्रैक को सड़क समझ लिया और पटरी पर ही अपनी कार को तेज गति से दौड़ाना शुरू कर दिया। महिला की इस हरकत से अफरा तफरी मच गई। अपनी जान के साथ साथ महिला ने कई लोगों की जान को भी खतरे में डाल दिया। ये मामला तेलंगाना के शंकरपल्ली का है और इस घटना से जुड़ा हुआ वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक महिला अपनी गाड़ी को रेलवे ट्रैक पर तेजी से दौड़ा रही है। जानकारी के अनुसार रेलवे ट्रैक पर मौजूद लोगों ने महिला को ऐसा करने से रोकने की कोशिश भी की, लेकिन महिला ने किसी की नहीं सुनी और अपनी इस हरकत से रेलवे कर्मचारियों को चौंका दिया। रेलवे ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाने के चलते बेंगलुरु हैदराबाद ट्रेन को बीच में ही रोकना पड़ा। मामला सामने आने के बाद इसकी जांच शुरू कर दी गई है। तेलंगाना के हैदराबाद में शराब के नशे में धुत महिला ने रेलवे ट्रैक पर कार दौड़ा दी थी। रेलवे अधिकारियों ने ट्रैक पर कार देखा तो उनके होश उड़ गए। अधिकारियों ने महिला को रोकने की कोशिश भी की तो उसने कार की स्पीड को बढ़ा दिया। खबरों की रील में अगली रील क्या है, देख लेते हैं। खबरों की रील में अगली खबर है सांप दिख रहा है आपको। दरअसल हुआ ये कि राजस्थान में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आता है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। यहाँ एक व्यक्ति को सांप काट लेता है, लेकिन डर या घबराने की बजाय वो व्यक्ति ऐसा कुछ कर देता है कि लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। यह अनोखी घटना जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अस्पताल की है। जैसे ही सांप ने उस शख्स को काटा, उसने तुरंत सूझबूझ से काम लेते हुए सांप को दबोच लिया और एक बैकपैक में डाल दिया, जिसके बाद वो खुद इमरजेंसी वार्ड पहुंच गया। अस्पताल पहुंचते ही उसने बैग खोलकर सांप को बाहर निकाला, जिसे देखकर वहां पर मौजूद मरीज, स्टाफ और डॉक्टरों में अफरा तफरी मच गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि वह आदमी बैग खोलकर बड़ी ही शांति और मुस्कान के साथ सांप को दिखाता है। जब एक आदमी उससे पूछता है कि क्या यही सांप है जिसने काटा, तो वो कहता हाँ, ये वही सांप है जिसने मुझे काटा, और फिर सांप को वापस बैग में रख लेता है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सांप जहरीला था या नहीं और उसकी प्रजाति क्या थी। इस घटना ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींचा है। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग इस व्यक्ति की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि ग्रेविटी से कोई नहीं बच सकता, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस सोच को पूरी तरह से हिला कर रख रहा है। वीडियो देखकर आप भी कहेंगे कि कोई युवक कैसे हवा में चल सकता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक जमीन से कुछ इंच ऊपर उठता है और ऐसे कदम बढ़ाता है जैसे कोई अदृश्य सीढ़ी हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे न्यूटन के ग्रेविटी लॉ इस लड़के पर लागू ही नहीं होते। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। लोग पूछने लगे कि क्या वाकई ये मुमकिन है। ये वीडियो इंस्टाग्राम यूजर्स बाइंड स्टंट्स ने शेयर किया है और अब इस पर करोड़ों व्यूज आ चुके हैं। एक यूजर ने मजाक में लिखा है कि क्या ये पिछले जन्म में घोड़ा था, तो किसी ने कहा कि ये टैलेंट इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। मैदान में सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं। लड़का हवा में चलता हुआ दिख रहा है और लोग उसे देख रहे हैं। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि युवक जमीन से कुछ इंच ऊपर उठता है और ऐसे चल रहा है जैसे कि ग्रेविटी लॉ लागू ही ना हो। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। उधर मानसून हिमाचल प्रदेश में कहर बनकर बरस रहा है। कुल्लू में बादल फट गए और जोरदार बारिश हुई और अब इस जोरदार बारिश के बाद यहाँ पर डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर बादल फटने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। सेंज घाटी के जीवा नाला, गड़सा घाटी के शिलागढ़ और बंजार के होरनगढ़ में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ ने इलाके को तहस-नहस कर दिया। नदियों और नालों में जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है, जिससे कई सैलानी फंस गए और गाड़ियां, पुल और कई चीजें बह गई हैं। सेंज में जीवा नाले में बाढ़ ने एक जीप, कई घरों और एक बिजली प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया। रेहला बेहाल में 3 लोग बाढ़ में बह गए, जिनकी तलाश जारी है। गड़सा घाटी में भी नाले में लकड़ियां और मलबा बहकर आया, जिससे कई पैदल पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। बंजार में होरनगढ़ में एक छोटा पुल और एक वाहन बह गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अगली रील है रीवा से, जहां पर सोचिए अगर एक स्कूल में एडमिशन चाहिए, आपके पास प्रतिभा भी है, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिल पा रहा सिर्फ इसलिए क्योंकि आप स्कूल के पास रहते हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ एक बच्ची के साथ। मामला समझ से परे है, लेकिन सच रीवा में एक स्टूडेंट के साथ ऐसा ही हुआ है। यूं तो सरकार की महत्वाकांक्षी सांदीपनी स्कूल योजना के तहत शिक्षा के स्तर को सुधारने का दावा किया जा रहा है, लेकिन रीवा शहर के पीके स्कूल में प्रवेश को लेकर एक गंभीर विवाद सामने आया। कक्षा 9वीं की छात्रा रुचि मिश्रा को प्रवेश सूची में नाम शामिल होने के बावजूद भी दाखिला नहीं दिया गया।
जिससे उसका परिवार निराश और हताश है और वजह दी गई है कि स्कूल से केवल 3 किलोमीटर दूर रहती है, इसलिए उसका एडमिशन नहीं होगा। पीके स्कूल में एडमिशन कराने गए तो पीके स्कूल के प्रिंसिपल बोले कि मेरे घर से स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर है, तो प्रिंसिपल बोले कि 1 किलोमीटर होगी तभी एडमिशन होगा, ये बोल के और कोई रीजन नहीं दिए, निरस्त कर दिए मेरे। अगली रील है छत्तीसगढ़ से, जहां पर छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में पाखंडी बाबा के काले कारनामे का पर्दाफाश हो गया। योगा सेंटर की आड़ में पाखंडी बाबा तरुण को गिरफ्तार किया गया और इसके पास से जो सामान मिला है वो आपत्तिजनक के साथ साथ हैरान कर देने वाला भी है। पहले आप पाखंडी बाबा के काले कारनामे का चिट्ठा देखिए। योग की आड़ में फार्म हाउस में जिस्म फरोशी करने का आरोप लगा। ढोंगी तरुण बाबा पर कई आरोप हैं। तरुण बाबा की गिरफ्तारी हो गई है। काले चिट्ठों का पर्दाफाश होने पर जब विस्तार न्यूज फार्म हाउस का पड़ताल करने पहुंचा तो वहां कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। पूरे फार्म हाउस का जायजा लिया हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने। यहाँ पर देखिए हिमालयन आपको देख सकते हैं, पानी बोतल का पूरा कैन यहाँ पर दिखाई देगा, सिगरेट्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और ये नाला है, ये रूम से आने वाला नाला है, उसमें ये तस्वीर जो है वो देखी जा सकती है। पर बकायदा देखिए आपत्तिजनक चीजों का भंडार है पूरा। यहाँ पर जो है वो जमावड़ा लगता था, जमघट लगता था, जहाँ पर यहाँ के युवाओं को नशे में ढकेला जा रहा था। बोतल है जो आप तस्वीरों पर देख पा रहे होंगे। यूपी पुलिस के रीलबाज सिपाहियों और दरोगाओं की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। स्थिति ये हो गई है कि अब शव यात्रा को भी नहीं छोड़ा जा रहा और अर्थी को कंधा देकर बकायदा वीडियो शूट कराया गया है, जिसको लेकर सवाल लोग उठा रहे हैं। यूपी के अमरोहा जिले में तैनात 2 सिपाहियों ने रील के लिए ऐसी हरकत कर डाली कि सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। दरअसल वीडियो कंटेंट की तलाश में भटक रहे इन सिपाहियों को जब कुछ हटके नहीं मिला तो इन्होंने शव यात्रा को ही शूटिंग स्पॉट बना लिया। वर्दी में दोनों सिपाही रास्ते से गुजर रही एक शव यात्रा में न सिर्फ शामिल हुए बल्कि अर्थी को कंधा भी दिया और बकायदा इसका वीडियो शूट कराया, फिर वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। उधर औरैया में एक महिला सिपाही ने ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनकर इंस्टाग्राम पर रील बनाई जो वायरल हो गई। डीजीपी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए बनाई गई इस रील में महिला सिपाही थाने और पुलिस मुख्यालय में वीडियो बनाती हुई नजर आई। और अगली रील है मुरैना से, जहां पर मुरैना के सिविल अस्पताल में जाम छलके हैं। अस्पताल में इलाज नहीं बल्कि शराब पार्टी होती हुई नजर आई, वो भी महिला वार्ड में। पोरसा सिविल अस्पताल में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां पर अस्पताल के महिला वार्ड में पंचायत सचिव और वार्ड बॉय शराब पार्टी करते हुए नजर आ रहे थे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस घटना ने न केवल अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया बल्कि मरीजों की सुरक्षा और अस्पताल की गरिमा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में पंचायत सचिव और वार्ड बॉय को महिला वार्ड में शराब पीते और मौज मस्ती करते हुए देखा जा सकता है। ये घटना उस समय की बताई जा रही है जब अस्पताल में मरीजों का इलाज चल रहा था। वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है और वे अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना सामने आई हो, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से पहले कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। और खेलते खेलते कब मौत आ जाए कह नहीं सकते। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर 2 लोग कुश्ती कर रहे होते हैं, उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद होते हैं और तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। कठुआ जिले के डिंगा अम्ब इलाके में आयोजित हुए वार्षिक दंगल प्रतियोगिता के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें जालंधर से आए एक पहलवान की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अरनोहा गांव में चल रहे इस वार्षिक दंगल में फाइनल मुकाबला जालंधर के पहलवान सोनू और दिल्ली के रिंकू के बीच हो रहा था। मुकाबला बेहद रोमांचक चल रहा था कि अचानक सोनू पहलवान अखाड़े में बेसुध होकर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सोनू को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था, जहां दोनों पहलवान एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे थे। अचानक लड़ते लड़ते एक पहलवान बेसुध होकर गिर गया। जब लोग उसे उठाने लगे तो पहलवान अपनी जगह से नहीं हिला, तो फिर लोग डर गए और तुरंत इसे अस्पताल पहुंचाया गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इंटरनेट वाला दौर है और इस डिजिटल दुनिया में हम टेक्नोलॉजी से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज भी दुनिया के कोने में लोग बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाओं का रास्ता ताक रहे हैं। इस डिजिटल युग में कांकेर के मताल कुरुम गांव के हाल हैरान कर देने वाले हैं। यहाँ ना तो सड़क है, ना पीने का पानी और ना ही बिजली। लगभग 25 घरों और 150 लोगों की आबादी वाला ये गांव आधुनिकता के दौर में भी आदिम युग जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर है। पीने के पानी के लिए लोग झरने के पानी पर निर्भर हैं, जो अक्सर दूषित होता है। गांव में एक हैंडपंप है, लेकिन उसका पानी आयरन युक्त होने के चलते पीने योग्य ही नहीं है। इस वजह से बच्चे और ग्रामीण अक्सर बीमार हो जाते हैं। बरसात के मौसम में पानी की समस्या और गंभीर हो जाती है। गांव के बच्चों के लिए कोई आंगनबाड़ी केंद्र ही नहीं है, तो वहीं बिजली न होने से रात में ग्रामीणों को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ती है। यही नहीं, ग्राम पंचायत तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर का जंगल का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं भी समय पर नहीं मिल पाती।
बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर गोविंदा ने कई बार कहा है कि डांस उनके लिए मेडिटेशन है। उम्र चाहे जो भी हो, स्टाइल और एनर्जी में गोविंदा आज भी सब पर भारी हैं। बॉलीवुड के डांसिंग किंग कहे जाने वाले गोविंदा एक बार फिर से चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो शीशे के सामने जबरदस्त डांस मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। सफेद शर्ट और जींस में बेहद कूल लुक में गोविंदा अपनी स्टाइल में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो है गोविंदा की रेड हैट, जो बेहद स्टाइलिश लग रही है। वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है और गोविंदा बड़े ही जोश के साथ थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखकर फैंस के लिए एक बात तो तय हो गई है कि गोविंदा का चार्म आज भी वैसा है जैसा 90 के दशक में था। लोगों ने कमेंट्स में उनकी जमकर तारीफ की। वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं और सोशल मीडिया पर इसे खूब शेयर किया जा रहा है। अगली रील है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से, जहां पर सड़क तो है लेकिन वो भी नई नवेली, केवल 2 महीने पुरानी। लेकिन अब जिम्मेदारों का भला ही समझिए कि केवल 2 महीने में ही सड़कें अब खराब हो रही हैं। जिले के खटबावरदार गांव में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सड़क बनी थी जो अब टूटने लगी है। ठेकेदार और प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया ही समझिए कि 2 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से बनी इस 3 किलोमीटर लंबी सड़क के हाल अभी से ही बेहाल हो चुके हैं। सड़क का निर्माण अभी जून महीने में ही करवाया गया था और इसके लिए PMGSY विभाग को निर्माण एजेंसी बनाया गया था। लेकिन खटवा बर्दर गांव में बनी सड़क पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पूरा बरसात दे रहती से गिट्टा डाल के और मिट्टी डाल के लोहा चलाते हैं तो कुछ टिकाई होती से। अभी 5 साल यहाँ चलना है, करो साल भी नहीं हुई है और ये टूट गई। खबरों की रील लगातार जारी है। अगली रील कौन सी, जरा जल्दी से देख लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, ट्रैक्टर नजर आ रहा है। दरअसल हुआ यह है कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मध्य प्रदेश में मामा के नाम से जाना जाता है, उनके एक अलग अंदाज देखने को मिला। शिवराज सिंह चौहान ने ट्रैक्टर भी चलाया। शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में अपने अनोखे अंदाज में सबका ध्यान खींचा। एक कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने ट्रैक्टर चलाकर किसानों के बीच उत्साह भरा। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत सोयाबीन की फसल की उत्पादकता बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में वैज्ञानिकों, किसानों और कृषि विशेषज्ञों ने सोयाबीन की खेती में नई तकनीकों, लागत प्रभावी तरीकों और चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। शिवराज सिंह चौहान ने ट्रैक्टर चलाकर किसानों के साथ सीधा जुड़ाव दिखाया और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। हमने अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया था, इसलिए कि लैब में जो प्रयोग होते हैं वैज्ञानिक करते हैं वो लैंड पे किसान के बीच जाने चाहिए, लेकिन लैब और लैंड मिलते ही नहीं थे। हम वैज्ञानिक कर्मचारी अधिकारियों को गांव में ले गए और आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं सोयाबीन की फसल पर। अगली रील है छत्तीसगढ़ की धमतरी से, जहां पर ठगी हुई है और ये ठगी 12वीं की छात्राओं के साथ हुई है। छात्राएं परीक्षा में फेल हो गई थी। ठग ने इन्हें अपने झांसे में लिया, पास कराने के झांसा देकर इनसे पैसे भी लिए और फर्जी मार्कशीट थमा दी। धमतरी में फर्जी सर्टिफिकेट के नाम पर महिलाओं के साथ ठगी की गई। ये छात्राएं 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं। ठगों ने ओपन स्कूल परीक्षा में पूरक आने वाली छात्राओं को ठगी का शिकार बनाया है। ठगों ने बच्चियों से व्हाट्सएप पर संपर्क किया था, जहां पास करवाने के नाम पर UPI से खाते में पैसे डलवाए गए। हर एक छात्रा से ठग ने 3000 रुपए लूटे और फिर फर्जी सर्टिफिकेट थमा दिया। ठगी के बाद छात्राओं ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। हर साल ना जाने कितने बच्चे ऐसी ठगी का शिकार हो जाते हैं। आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो हर साल करोड़ों की संख्या में छात्र इसका शिकार होते हैं। ऐसे में विस्तार न्यूज अपील करता है कि मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और पैसे के नाम पर पास करवाने वालों से दूर रहिए। उधर मंडला में भी बारिश कहर बनकर बरस रही है। नदी नाले उफान पर है। इस नाले को पार करते हुए 2 बच्चे उसमें बह गए। उसके बाद क्या हुआ, देखिए। मंडला जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां केंद्री नाले में 2 मासूम बच्चे बह गए। घटना उस समय हुई जब 5 साल और 4 साल के 2 बच्चे आंगनबाड़ी से अपने घर लौट रहे थे। अचानक नाले में तेज बहाव के चलते दोनों बच्चे पानी में बह गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। करीब 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद देर शाम एक बच्चे का शव बरामद किया गया। हालांकि दूसरे बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है और उसकी तलाश में SDRF की टीम भी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। स्थानीय लोगों की माने तो बारिश के चलते नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से नाले पर पुल या रेलिंग बनाने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। अगली रील है इंटरनेशनल खबर को लेकर। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन दौरे पर हैं। भारत को उम्मीद थी कि दुनिया के बड़े फोरम पर पहलगाम आतंकी हमले का विरोध होगा, लेकिन ऐसा जब नहीं हुआ तो इसका जवाब भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अंदाज में दिया।
शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया और रक्षा मंत्री ने पेन नीचे रख दी। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SCO समिट में हिस्सा लिया था, जहां ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शामिल ही नहीं किया गया, जबकि बलूचिस्तान में हुई घटना इसमें शामिल थी। भारत ने इससे नाराजगी जाहिर करते हुए स्टेटमेंट पर साइन करने से ही मना कर दिया। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने निर्दोष पर्यटकों को गोलियों से छलनी कर दिया था, जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया था और पूरी दुनिया में भारतीय सैनिक की ताकतों की चर्चा हो रही थी। अगली रील है छत्तीसगढ़ के कोरबा से, जहां पर कटघोरा नगर वासियों के लिए एक सुखद समाचार सामने आया है। अब कटघोरा के तालाब की तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि तालाब को बदलने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है। सालों से उपेक्षित पड़े नगर के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक राधा सागर तालाब की अब इस तस्वीर को आप देखिए, ये बदलने वाली है। नगर पालिका परिषद कटघोरा के अध्यक्ष राज जायसवाल की पहल पर इस ऐतिहासिक जल स्रोत की सफाई की शुरुआत हो चुकी है। इससे न केवल तालाब की सुंदरता लौटेगी, बल्कि नगर में लंबे समय से चली आ रही निस्तारी जल की समस्या का समाधान भी होगा। आपको ये भी बता दें कि इस सराहनीय पहल से कटघोरा की प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर वापस मिलेगी और कटघोरा की सुंदरता वापस आएगी। इस पहल की कटघोरा नगर पालिका के लोगों ने काफी सराहना की है। राधा सागर को एक नई दिशा दिया जा सके, चूंकि हम उसको कटघोरा की गंगा कहते हैं और जिसके फलस्वरूप हम अपनी गंगा माँ को शुद्ध करने का कार्य कर रहे हैं। शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच गए हैं। करीब 28 घंटे के सफर के बाद वो ISS पहुंचे। शुभांशु ISS पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेस क्राफ्ट से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। इससे पहले मिशन क्रू ने स्पेस क्राफ्ट से लाइव बातचीत की। इसमें शुभांशु शुक्ला ने कहा, नमस्कार फ्रॉम स्पेस। यहाँ एक बच्चे की तरह सीख रहा हूँ अंतरिक्ष में चलना और खाना कैसे है। शुभांशु शुक्ला और पूरा क्रू 14 दिन तक ISS पर रहेगा। इस दौरान ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला नासा की मदद से इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी DBT के बीच सहयोग के तहत विकसित स्पेशल फूड एंड न्यूट्रिशन संबंधी एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। इसरो ने शुक्ला के लिए 7 प्रयोगों का एक सेट तैयार किया है। ये नासा की तरफ से अपने ह्यूमन रिसर्च प्रोग्राम के लिए तय 5 जॉइंट स्टडीज में भी हिस्सा लेंगे। नासा ने ISS पर एक्सपेरिमेंट्स के लिए भारतीय भोजन पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई है। और अब बात करेंगे गरियाबंद की, जहां पर नई सड़क बनती है, साथ ही आता है विकास, लेकिन सड़क ही 2 महीने में जर्जर हो जाए तो विकास थम जाता है। गरियाबंद जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाई गई, लेकिन बीच में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों की मेहरबानी ही समझिए कि सड़क बनने के कुछ ही दिन बाद पहली बारिश की मार ही ये सड़क नहीं झेल पाई और अक्सा से कमारपारा तक 65 लाख रुपए की लागत से बनाई गई 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बरसात शुरू होने से पहले ही उखड़ने लगी। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार बाफना कंस्ट्रक्शन के सड़क निर्माण में जमकर लापरवाही हुई है। वहीं PMGSY के अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जो कि इसमें डामरीकरण का मात्र 1 इंच का इसमें डामरीकरण किया गया है और ना ही कहीं बजरी डाला है। इसमें ना मुरुम भी गायब है। हम लोग पूर्णतः गाँव राशि के साथ विरोध करते हैं। इसे जल्द से जल्द पुनः ठीक कर और दुरुस्त किया जाए। अगली रील है छत्तीसगढ़ से, जहां पर पेंड्रा में अजब गजब मामला सामने आया है। स्कूल में प्रवेश को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया, तो वो भी इसलिए क्योंकि गर्ल्स स्कूल में लड़कों को एंट्री नहीं मिल रही। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कन्या स्कूल के बॉयज विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षा की मांग को लेकर आज ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया और स्कूल पहुंचकर स्कूल के गेट पर ताला चढ़ दिया। मामले की सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को समझाइश दी। दरअसल गौरेला पेंड्रा मरवाकी जिले के ग्राम निमधा में गर्ल्स स्कूल में बॉयज विद्यार्थियों के प्रवेश को लेकर काफी समय से शाला प्रबंधन एवं पालकों के बीच में बातचीत चल रही थी। परिजनों की मांग है कि बॉयज विद्यार्थियों को भी कन्या हाई स्कूल में एडमिशन दिया जाए, ताकि जो बच्चे गांव के बाहर पढ़ने जाते हैं वह गांव के स्कूल में ही पढ़ सके। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने इस पे साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद लोगों ने मोर्चा खोल दिया और स्कूल के बाहर ताला जड़कर खूब नारेबाजी करते नजर आए। मामले में इतना तूल पकड़ा कि SDM और तहसीलदार को मौके पर पहुंचकर स्कूल खुलवाना पड़ा। उधर भारत में लोगों की भगवान में आस्था वाकई गजब है। लोग भगवान को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और ऐसा ही रीवा में हुआ है, जहां अब जगन्नाथ महाप्रभु की तबीयत में काफी सुधार है।
रीवा में लक्ष्मण बाग संस्थान के जगन्नाथ मंदिर में 15 दिनों से बीमार चल रहे भगवान जगन्नाथ अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। आज वैद्य जी ने भगवान को ठंडई का पारंपरिक उपचार दिया गया। कल 27 जून को महास्नान के बाद भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा शहर में निकाली जाएगी, जिसमें वे भक्तों को दर्शन देंगे। रीवा में 350 साल पुरानी परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा से 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ ज्वर लीला करते हैं। इस दौरान वे गर्भगृह से बाहर आराम की मुद्रा में रहते हैं और वैद्य जी के संरक्षण में उनका उपचार चलता है। आज अंतिम उपचार के तहत भगवान को ठंडई दी गई है, जिसके बारे में मान्यता है कि उनके स्वस्थ होने का प्रतीक है। इसके बाद अब भगवान जगन्नाथ 27 जून को रथ यात्रा के माध्यम से भक्तों को दर्शन देंगे। रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और शहर में उत्साह का माहौल है। बारिश के मौसम में अब पहाड़ों में हादसे वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा हो गया, जहां पर एक ट्रेवल बस अलकनंदा नदी में गिर गई और हल्द्वानी में कार नहर में गिर गई, जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई। बद्रीनाथ दर्शन के लिए जा रहे यात्रियों का एक टेम्पो ट्रेवल अनियंत्रित होकर सीधे अलकनंदा नदी में जा गिरा। वाहन में चालक समेत 19 लोग सवार थे। 17 लोग एक परिवार के ही थे। हादसे की सूचना पर पुलिस, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। राजस्थान के उदयपुर से एक परिवार के 17 लोग इस वाहन से चारधाम यात्रा पर निकले थे, जो केदारनाथ दर्शन के बाद आज सुबह बद्रीनाथ दर्शन के लिए निकले थे। 3 गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट भी किया गया। इस दौरान एक बच्चे ने कहा कि बद्रीनाथ, ये क्या करा आपने। उधर उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में एक कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई, जिसमें कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। अगली रील है छत्तीसगढ़ के कोरबा से, जहां पर बेटी की छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मौत हो जाती है, जिसके बाद परिजनों में काफी आक्रोश देखने को मिलता है और अब छत्तीसगढ़ सरकार भी मामले में गंभीरता दिखा रही है। कोरबा की रहने वाली 22 साल की एक लड़की की सिंगरौली में मौत हो गई। युवती का शव संदिग्ध अवस्था में खिड़की के ग्रिल पर लटका मिला, जिसके चलते परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। परिजनों का आरोप है कि 3 दिन तक एमपी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद वे बेटी के शव को लेकर कोरबा जिले के रलिया आ गए और कोरबा पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। लेकिन अब इस मामले में सरकार ने संज्ञान लिया है और बेटी को न्याय दिलाने की बात कही है। कोरबा की बेटी को न्याय मिले, डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है। मध्य प्रदेश की घटना है। मध्य प्रदेश में पुलिस मामला पंजीबद्ध करेगी, जांच करेगी और जांच रिपोर्ट में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। हमारे राज्य की बेटी है, निश्चित रूप से उसे न्याय मिलेगा। अगली रील है राजगढ़ से, जहां पर प्रशासन ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर की एक बड़ी लाइन एक साथ पहुंची और अतिक्रमण को हटाया गया। जिले के ब्यावरा वन परिक्षेत्र के कूड़ा काकरिया बीट में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस अभियान में लगभग 170 हेक्टेयर शासकीय वन भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया गया। कार्रवाई में 20 जेसीबी मशीनें, ट्रैक्टर, वन, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त फोर्स शामिल रही, जिसमें 170 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी तैनात थे। सुबह से ही मौके पर भारी पुलिस बल, राजस्व और वन विभाग के कर्मचारी मौजूद नजर आए। कूड़ा काकरिया बीट में यह जमीन लंबे समय से अतिक्रमण की चपेट में थी। जेसीबी मशीन और भारी पुलिस बल की निगरानी में अवैध कब्जे को हटाया गया। इस दौरान प्रशासन ने सख्ती और पूरी तैयारी के साथ अभियान चलाया। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस तरह की कार्रवाई नियमों के तहत और पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी। अगली रील है कोरोना को लेकर, जो कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। अब तो रायपुर और बिलासपुर मामले चौंका देने वाले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 11 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में 5, बिलासपुर में 3, महासमुंद 1 और सरगुजा से 2 मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में कुल कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 53 हो गई है। वर्तमान में 43 मरीज होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं, जबकि 8 मरीज जनरल वार्ड में भर्ती हैं और 2 मरीजों का इलाज आईसीयू में जारी है। वहीं अब तक 135 मरीज कोरोना से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना का कहर हर रोज बढ़ता जा रहा है। आए दिन कोरोना की चपेट में लोग आ रहे हैं। ये आंकड़े छत्तीसगढ़ के हैं। इसी तरह देश में अलग अलग राज्यों में भी कोरोना संक्रमित लोग हर रोज मिल रहे हैं। इसलिए सावधान रहिए और मास्क लगाइए। खुद को कोरोना संक्रमण से बचाइए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। अब भारत के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव का जर्मनी के म्यूनिख में पेट के दाईं ओर स्पोर्ट्स हर्निया का सफल ऑपरेशन हुआ है। ये उनके पिछले 3 साल में तीसरी सर्जरी है। टीम इंडिया के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जर्मनी के म्यूनिख में स्पोर्ट्स हार्निया की सर्जरी कराई है। सर्जरी के बाद वो जल्द ही बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन शुरू करेंगे। 34 साल के बल्लेबाज ने इंस्टाग्राम पर लिखा, लाइफ अपडेट,
दाहिने निचले पेट में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी कराई। खुशी है कि सर्जरी सफल रही और अब मैं ठीक होने की राह पर हूँ। वापसी का इंतजार नहीं कर सकता। भारतीय टीम को अगस्त महीने में बांग्लादेश का दौरा करना है। टीम को वहां 17 अगस्त से 3 वनडे और 3 T20 मैच की सीरीज भी खेलनी है। सूर्य कुमार यादव ने इंडियन प्रीमियर लीग के 2024 सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए 700 से ज्यादा रन बनाए। ये सूर्य कुमार यादव की पिछले 3 सालों में तीसरी सर्जरी है और इससे पहले 2024 में भी स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी कराई थी। और आइए अगली रील क्या है देख लेते जल्दी से। खबरों की रील में अगली हम बात करेंगे लोगों की सेहत से खिलवाड़ को लेकर, क्योंकि चिरमिरी में नगर निगम और पीएचई की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर वार्ड के रहवासियों को गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एमसीबी जिले का सबसे बड़ा शहर और नगर पालिका निगम चिरमिरी में लोगों को पीने के लिए गंदा पानी मिल रहा है। जो पेयजल वितरण किया जा रहा है वो पूरे तरीके से गंदा और प्रदूषित है। नगर पालिका निगम चिरमिरी क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करती नजर आ रही है। पीएचई और नगर पालिका निगम चिरमिरी के लापरवाही का नतीजा ये है कि निगम के क्षेत्र में 40 वार्ड के लोग दूषित और गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। पानी एक ऐसी चीज है जिसके बिना जीवन जीना संभव नहीं है, लेकिन ये गंदा पानी पीकर भी इंसान क्या ही करेगा। इतना गंदा पानी रहवासी आखिर पिएंगे कैसे। पीएचई और निगम की ये लापरवाही ना जाने कितनों पर भारी पड़ेगी। इस गंदे पानी से लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, साथ ही कई बीमारियां भी हो रही है जिससे लोग जूझ रहे हैं। अगर आप फिल्में पसंद करते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि अभिषेक बच्चन की नई फिल्म कालीधर लापता जल्द ही रिलीज होने वाली है। लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि अभिषेक बच्चन भोपाल में आए थे? बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन अपनी आगामी फिल्म कालीधर लापता के प्रमोशन के लिए भोपाल पहुंचे। बोट क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने फिल्म का टाइटल लॉन्च किया। यह फिल्म 4 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज होगी। इस मौके पर फिल्म के निर्देशक मधुमिता और भोपाल के बाल कलाकार दैविक बघेल भी मौजूद रहे। कालीधर लापता में अभिषेक बच्चन एक अलग और भावनात्मक किरदार में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी कालीधर के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी जिंदगी में अर्थ खोज रहा है। कहानी में एक 8 साल का अनाथ बच्चा बल्लू, जिसका किरदार भोपाल के दैविक बघेल ने निभाया है, कालीधर के जीवन में नया उल्लास लाता है। दोनों मिलकर एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत करते हैं और कालीधर की अधूरी इच्छाओं की सूची को पूरा करके यात्रा पर निकलते हैं। अक्सर आप फोन लगाते होंगे तो आपको अमिताभ बच्चन की आवाज में एक मैसेज सुनाई देता होगा, जिसमें वो संदेश देते थे कि कैसे साइबर फ्रॉड से बचना है। लेकिन इस आवाज से लोग परेशान हो गए थे और अब ये परेशानी दूर हो गई है। ये साइबर फ्रॉड चेतावनी वाला कॉलर ट्यून आज से हटा दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने सीधे टेलीकॉम कंपनियों को एक कॉलर ट्यून बंद करने का आदेश दिया है। लोग इस बदलाव से बहुत खुश हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना था कि ये कॉलर ट्यून तो जैसे जिंदगी का टॉर्चर हो गया है। आपको ये भी बता दें कि इस ट्यून की शुरुआत सितंबर 2024 में सरकार और I4C ने की थी, ताकि लोग साइबर फ्रॉड के प्रति सतर्क रहें। लेकिन जब इमरजेंसी कॉल में भी ये ट्यून हवाबाजी करने लगा तो जनता को काफी शिकायतें आईं। इसका मकसद था लोगों को फोन कॉल के जरिए साइबर क्राइम के प्रति सतर्क करना, उन्हें बचाव के तरीके समझाना था। शुरुआत में इसका इरादा नेक था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये ट्यून लोगों की सहन शक्ति से बाहर हो गया। अमिताभ बच्चन का कहना था कि ये उनका काम नहीं था, सरकार ने कहा मैंने किया। और अगली रील है राजनांदगांव से, जहां पर तस्वीरें आपका दिल खुश कर देंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर से सफर करके प्रवासी पक्षी यहां क्यों आते हैं? देखिए, हर साल सर्दियों के मौसम में राजनांदगांव और खैरागढ़ क्षेत्र के वेटलैंड्स का नजारा किसी अद्भुत दृश्य से कम नहीं होता। दूर दूर से आने वाले प्रवासी पक्षी यहाँ अपनी खास मौजूदगी से इस इलाके को जादुई बना देते हैं। उनके आने से न सिर्फ आसमान और पानी चहक उठते हैं, बल्कि ये जगह प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। ठंड के बढ़ते ही ये पक्षी सुदूर देशों से उड़ान भरकर सुरक्षित और गर्म स्थानों की तलाश में खैरागढ़ और आसपास के इलाकों में पहुंचते हैं। यह नजारा हर आने वाले के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। इन पक्षियों का सफर और उनका यहाँ ठहराव लोगों को प्रकृति की अद्भुत शक्ति और सुंदरता से रूबरू कराता है। लेकिन ये खुशी खतरे में भी है। वजह है बढ़ता हुआ प्रदूषण। सोने के गहने का शौक सिर्फ महिलाओं को ही नहीं होता, आजकल पुरुषों पर भी गोल्ड पहनने का स्वैग है और तेजी से पुरुषों में ये प्रचलन बढ़ता भी जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि किलो किलो सोना पहनने का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। यह राजस्थान के बीकानेर के गोल्डमैन हैं, जो भारी भरकम सोने पहनने का शौक रखते हैं। इन्हें लोग प्यार से फूल साहब ही बोलते हैं। कोट गेट क्षेत्र में पान की दुकान ही चलाते हैं, लेकिन सोने की माला इतनी पहनते हैं कि आप सोच में पड़ जाएंगे। करोड़ों रुपए के सोने के गहने पहनकर पान कौन लगाता है? पान खाने वाले लोगों की भी भारी भीड़ होती है। बीकानेर के लोग इन्हें गोल्डमैन कहकर बुलाते हैं।
कहा जाता है कि स्वर्ण आभूषण पहनने का शौक इन्हें जवानी से ही रहा है। 64 साल के अब ये हो चुके हैं, लेकिन गहनों की कीमत अब करोड़ों में है। गोल्डमैन बाबा के पास कई तरह के पान उपलब्ध होते हैं। एक पान ऐसा भी है जिसका नाम गोल्ड पान है, जो सबसे लोकप्रिय है। गले में कई डिजाइन के गोल्ड पहनते हैं, जो लोगों को आकर्षित करता है। और ट्रैफिक कैसे कंट्रोल किया जाता है, रेड लाइट से या इशारों से? लेकिन इंदौर की एक ट्रैफिक कांस्टेबल मैडम है जो अपनी आवाज से ट्रैफिक कंट्रोल करती हैं, जो वायरल दुनिया में बड़ा नाम भी है। मधुर आवाज सुनकर लोग ठहर भी जाते हैं। ये वायरल वीडियो इंदौर के महिला कांस्टेबल का है जो ट्रैफिक पुलिस में तैनात है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सुरीली और मधुर आवाज में गाना गाती है, लोगों को अपनी आवाज से समझाती हैं। बहुत से राहगीर आवाज सुनने के लिए भी रुक जाते हैं। मीठी आवाज से लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में समझाती हैं, अपनी मधुर गीतों से समा बांध देती हैं। आवाज में मधुरता इतनी है कि लोगों का मन मोह लेती हैं, लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक भी करती हैं। इंदौर के इस ट्रैफिक कांस्टेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग लता मंगेशकर से इसकी तुलना कर रहे हैं। अगली रील है मानसून को लेकर, जो कि अपने साथ आफत लेकर भी आई है और राहत लेकर भी आई है। तेज आंधी तूफान ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। रायसेन में तो भारी बारिश और तूफान में एक घर ही जमींदोज हो गया। जिले की बेगमगंज तहसील के वीरपुर गांव में तेज आंधी और बारिश के चलते एक कच्चा मकान भर-भरा कर ढह गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग, जिसमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल थे, मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और सभी को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल भारी बारिश और तेज आंधी के कारण यह मकान अचानक ढह गया। हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर थे। स्थानीय ग्रामीणों ने बिना देरी किए मलबा हटाकर परिवार को बाहर निकाला। घायलों की स्थिति तो अब ठीक है, लेकिन मकान पूरी तरह नष्ट हो गया है। ये घटना मानसून के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों की कमजोर स्थिति और सुरक्षा मानकों की कमी को उजागर करती है। प्रशासन से अपील की जा रही है कि बारिश के मौसम में कच्चे मकानों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। अगली रील है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक तेजू भैया उर्फ यानी तेज प्रताप यादव और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच वीडियो कॉल पर बातचीत हुई है और अब ये वीडियो कॉल चर्चा का विषय बन गया है। देश भर में इस बात पर चर्चा होने लगी है कि लालू के बड़े लाल और पार्टी परिवार से बेदखल होकर तेज प्रताप यादव कोई नई पार्टी तो नहीं ज्वाइन करने वाले। तेज प्रताप यादव ने अखिलेश यादव से करीब 30 मिनट तक वीडियो कॉल पर बातचीत की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की। पर्सनल जीवन से लेकर सामाजिक कामकाज पर भी बातचीत की गई। लेकिन इस दौरान एक बात अब सियासत का केंद्र बन गई है। अखिलेश यादव ने तेज प्रताप से पूछा है कि इस बार कहां से चुनाव लड़ना है। इसके बाद तेज प्रताप का जवाब आता है कि कोई फैसला लेने से पहले लखनऊ जरूर आऊंगा। आने से 2 दिन पहले आपको बताऊंगा। चुनाव लड़ने से पहले एक बार लखनऊ मिल के आएंगे आपसे। आ रहे इधर ही आएंगे हम। ठीक है, मुझे बताना आप जब आएंगे। ठीक। सोमवार यानी 23 जून को पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा था कि उनकी जान को खतरा है और साजिश के तहत मुझे पार्टी से निकाला गया है। देश भर में मशहूर खान सर ने तीसरी बार अपनी शादी का रिसेप्शन दिया और इस बार खान सर ने पटना में उनकी कोचिंग में पढ़ने वाले लड़कों को न्योता दिया और इस रिसेप्शन में एक छात्र अपनी डाइट को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि प्रियरंजन की उम्र महज 16 साल है। प्रियरंजन ने रिसेप्शन पार्टी में 60 रोटी, 25 मछली का बुड़ा और 30 चिकन लेग पीस निपटा दिए। खान सर ने पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल को कई दिनों के लिए बुक कर लिया है, जहां एक दिन गैप कर भोज का सिलसिला लगातार जारी है। सबसे पहले उन्होंने देश भर के शिक्षकों, राजनेता सहित VIP लोगों को भोज दिया। इसके बाद लड़कियों के लिए रिसेप्शन का आयोजन किया गया। फिर बीते 24 जून को 2 अलग अलग शिफ्टों में लड़कों को भोज कराया गया। आज यानी 26 जून को भी 2 शिफ्टों में भोज का सिलसिला जारी है। इस महाभोज में सभी को 156 प्रकार के फूड आइटम परोसे जा रहे हैं। आपको बता दें कि खान सर की कोचिंग में लगभग 70,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इस दौरान खान सर ने फूल बरसाकर लड़कों का स्वागत किया। और अगली रील दुखद खबर की है। राम हमारे रोम रोम में है, राम धर्म की धुरी है, जिंदा रहना है भारत में तो मर्यादा बहुत जरूरी है। ये पंक्ति आपने कई बार जरूर सुनी होगी, लेकिन आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन पंक्तियों की रचयिता हमारे बीच नहीं रहे। छत्तीसगढ़ के मशहूर व्यंग्य कवि और पद्मश्री सम्मानित सुरेंद्र दुबे का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। उन्होंने रायपुर के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली।
जहां उनका एंजियोप्लास्टी की जा रही थी। उनके परिवार के करीबी सूत्रों ने इस दुखद खबर की पुष्टि की है। सुरेंद्र दुबे, जिनका जन्म 8 जनवरी 1953 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बेमित्रा में हुआ था, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के साथ साथ व्यंग और हास्य कविता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कवि थे। उन्होंने 5 किताबें लिखी और कई मंचों और टेलीविजन शो में अपनी कविताओं से दर्शकों का मनोरंजन किया। भारत सरकार ने उन्हें 2010 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा था। इसके अलावा 2008 में उन्हें काका हाथरसी हास्य रत्न पुरस्कार भी मिला था। विस्तार न्यूज भी पद्मश्री सुरेंद्र दुबे को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। जब नए साल का आगमन हो रहा था तो विस्तार न्यूज आए थे सुरेंद्र दुबे और उनसे बात की थी विस्तार न्यूज के एडिटर इन चीफ ज्ञानेंद्र तिवारी ने। अरे आइए आइए, कैसे हैं आप? अरे बिल्कुल बढ़िया, मस्त हूँ, खा रहा हूँ। तो बहुत देर तक नहीं खाना है? नहीं, मैं खाते ही रहूँगा। ब्राह्मण आदमी की कमजोरी है खाना, ब्राह्मण ज्यादा खाते हैं। मेरे यहाँ कई नेता मंत्री आए, डिप्टी सीएम से लेके सब लोग आए, इतना नहीं खाए जितना आप खाए, जबकि नेता लोग बदनाम है कि भाई वो लोग बहुत खाते हैं। नहीं तो कवि लोग भी खाते पीते हैं। छत्तीसगढ़ की धरती के सबसे बड़े कवि जो मैं अपनी उम्र में बढ़ते हुए देखा हूं, सुना हूं, ऐसे पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी का विस्तार न्यूज के दफ्तर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलिए आपको मिलवाते हैं अपने यहाँ। हमारे यहाँ एक से एक रत्न है और इधर अब छत्तीसगढ़ी रत्नों से शुरुआत करते हैं। ये सुरभि है, देखिए सुरभि छत्तीसगढ़ी हम गुठियावे। मोर प्रश्न ये है कि आप तो कवि हो, घर में आपके यहाँ भी मैडम हावे, तो वो मैडम ला आपका कविता के माध्यम से मनाते हो कि कुछ और करेला पड़ते? नहीं, मैं मोर पास अलग अलग किस्म के का है। अलग अलग किस्म के मैडम है? नहीं, अलग अलग किस्म के। नहीं, देखिए ऐसा मत कीजिए, ऐसा ये नहीं बोलना है। मेरे पहले आप सफाई दीजिए कि अलग अलग किस्म के नहीं, अलग किस्म से मनाता हूँ, ये बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। सुरेंद्र दुबे जी को फंसाना। मेरे यहाँ झगड़ा इसलिए नहीं होता क्योंकि मेरी पत्नी मेरे जाए बिना कभी खाना नहीं खाती। ये मैं भी कहता हूँ सार्वजनिक मंचों पर। कभी नहीं खाती। नहीं, सार्वजनिक मंचों पर मैं भी यही कहता हूँ। सबकी घर में एक ही इज्जत है। वो घर में घुसेगा, पत्नी पहला डायलॉग चिपकाती है, आप में अक्ल नहीं है, और आदमी मुंडी लाता है, हो तीन तो तेरे से शादी क्यों करता? समझ गई? तो क्या सवाल था तुम्हारा? कैसे मनाते? कैसे? अलग अलग तरीके। हाँ, छत्तीसगढ़ी में बता देता हूँ। गाना गा के मनाता हूँ। कैसे? फुग्गा कस तोर गाल है फूले, आँखी कान खुसर गे, मोर घुघुआ चिरई तोर दिन बहुर गे। अरे फुग्गा कस तोर गाल है फूले, आँखी कान खुसर गे, मोर घुघुआ चिरई तोर दिन बहुर गे। नाक तई माँ घिउ चुचुआ थे, 2.5 बरस में नहा थे, और बड़ रगरी साबुन ला तो साबुन करिया पर गे, मोर घुघुआ चिरई तोर दिन बहुर गे। ताली बजा रहे। जी हाँ, तो अपने अलग अंदाज और एक सहज अंदाज के लिए जाने जाते थे पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी, और पूरा विस्तार न्यूज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है।